मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ये प्रधानमंत्री ने किसानों को दिया है 6,000 रुपए। ये सबसे पहले वे हमारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने किसानों के नाम से एक ऐसी योजना चालू की है जो किसानों से ही आधारित है, जिसका नाम सम्मान, और ये समय समय पर ठीक समय पर हमें मिल रही है। ये देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। तो इसलिए जो देसी गांव के बेस पे और किसान अपनी मदद से जो करता है वो जो है प्राकृतिक तरीके से ही ये जो किसान भाई जो है पैदावार कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में हम 1.5 एकड़ में बगीची लगाई है, उसके बीच में फसल उगाते हैं। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर और प्राकृतिक खेती पर, 22 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला जींद के गाँव जामनी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पिल्लू खेड़ा। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और धान। अब आपको हम लेकर चलेंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक के पास, जो हमको चौपाल में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आज का चौपाल चर्चा का जो हमारा विषय रहेगा वो क्या रहेगा। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। आज चौपाल चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हमें चौपाल में ले चलेंगे, जो खंड कृषि अधिकारी हैं। सर बताइए, आज चौपाल चर्चा कार्यक्रम में क्या विषय रहेंगे? आज हम किसानों जो चर्चा करेंगे जिस विषय पे, वो रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो एक बहुत ही लोकप्रिय योजना किसानों के अंदर है। और दूसरा हमारा जो है चर्चा का विषय रहेगा अपना प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त प्राकृतिक खेती। आइए सर चौपाल में चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव जामनी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पिल्लू खेड़ा, जिला जींद। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में।
हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। नमस्कार जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे देश के किसानों को मान सम्मान देने के लिए, जो अन्नदाता जिसको कहा जाता है, उसका माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मान सम्मान दिया गया। उसको 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक मदद दी जाती है सम्मान के रूप में, जो 2-2 हज़ार रुपये करके उसके किसान के खाते में सीधी जमा होती है। सम्मान निधि जो योजना है, हमारे किसान भाई किस तरीके से उससे लाभान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारा जो है जो आर्थिक मदद इस के माध्यम से जो किसान भाई को मिलती है, वो उसको जो है अपने खुद के ऊपर खर्चे करने में या उसकी जो है घरेलू जरूरत की चीजें हैं उसके अंदर जो उसको प्रयोग करते हैं। साथ में यदि कोई खेती के बारे में, जैसे उसने अच्छा बीज खरीदना है या अच्छी कोई दवाई खरीदनी है, तो समय पे उस प्रकार की मदद से उसको जो बहुत फायदा होता है इस चीज का। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या चर्चा चल रही है, जानकारी है, योजना क्या है? जानकारी है जी। ये प्रधानमंत्री ने किसानों को दिया है 6,000 रुपये साल, हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं जी। आपको आ रही है राशि? आ रही है जी। योजना कैसी लगी आपको? अच्छी है जी, थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है, ज़्यादा तो सहायता नहीं है, थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है और योजना अच्छी है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आ रही है आपको? नमस्कार जी, मैं राशि आ रही है जी हमारे पास में। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। साल में मान लें 6,000 रुपया में जी हैं, और सबको मान लें अपने छोटे मोटे कामों के लिए, अपने घरेलू खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। मैं ऑर्गेनिक खेती भी करता हूँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे काम हैं उसके लिए उनको बहुत सहायता मिलती है कृषि में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या चर्चा चल रही है, आपको राशि आ रही है? आ रही है जी, मिल रही है जी। इससे दवाई भी खरीदी जा सकती है जी टाइम पर, और ये बहुत अच्छी वो स्कीम है जी। साल में 6,000 रुपये मिलते हैं जी, 4 महीने में 2,000 रुपये आ जाते हैं जी खाते में। बहुत अच्छी स्कीम है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इनसे जो उनको राशि आ रही है उससे लाभ मिल रहा है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आपको लाभ मिला है? जी बिल्कुल मिल रहा है। कैसी लगी आप? सर काफ़ी अच्छी योजना है, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। और राशि आपको समय पे आ रही है? हाँ जी बिल्कुल समय पे आ रही है। क्या करते हैं सर? खेती में उपयोग करते हैं, यंत्रों पे या जो खेत में काम होना है उस पे यूज होता है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो कृषि यंत्र हैं उसके लिए वो राशि को इस्तेमाल करते हैं, या कृषि से संबंधित जो भी उनको जहां कमी लगती है तो वहां इस राशि को उपयोग कर लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आ रही है? नमस्कार जी। वैसे तो ये नाम से ही परिचित है कि भाई ये सम्मान निधि है, किसानों का सम्मान है। ये सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने किसानों के नाम से एक ऐसी योजना चालू की है जो किसानों से ही आधारित है, जिसका नाम सम्मान, और ये समय समय पर ठीक समय पर हमें मिल रही है। ये देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी का जो विशेष लगाव है उसके तहत उनको जो राशि दी जा रही है सम्मान के तौर पे, तो हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी,
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। आज जो हमारा खेती करने का जो तरीका है उसमें किसान अच्छी पैदावार लेने के लिए और इस सोच के साथ कि भाई मैं जितना ज़्यादा रासायनिक खाद या उसका प्रयोग करूँगा तो बहुत ज़्यादा पैदावार होगी, तो उसमें जो उसने अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी खेती जो है बहुत खर्चीली हो गई है और साथ में उसमें हमारे रसायनों का प्रयोग जो है की वजह से उसमें जहरीला अंश हम कह सकते हैं जो हमारे मानव के लिए, पशु के स्वास्थ्य के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उससे बचाने के लिए और किसान का जो खेती में खर्चा कम करने के लिए, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है अपनी जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो प्राकृतिक खेती जिसमें हम जो है किसान के खेत के ऊपर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे उसके जो है गोबर की खाद के रूप में, चाहे देसी हरी खाद के रूप में, या जो है गौमूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत वगैरह बनाकर ना प्रयोग करके, ताकि उसकी निर्भरता ना रहे बाजार के ऊपर, उसका खर्चा ना करना पड़े बाजार की वस्तुओं के ऊपर, वो अपना खाद तैयार करे, अपनी दवाई या कीटनाशक तैयार करे और उससे अपना खर्चा बचाते हुए अच्छी आमदनी के साथ शुद्ध और बगैर जहर का जो है पैदावार वो ले। अगर हम बात करते हैं जिला जींद और ब्लॉक पिल्लूखेड़ा की, जो हम इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ के जो किसान हैं प्राकृतिक खेती किस तरीके से कर रहे हैं? यहाँ के किसानों ने जो है प्राकृतिक खेती को अपने बहुत ही गंभीरता से लिया है इसको, और इन्होंने अपने जो यहाँ पे जो साधन थे उनको प्रयोग करते हुए अपना यहाँ पे देसी गोबर की खाद को जो है इनको नीम के अपने कीटनाशक बना के उनको प्रयोग करते हुए, और ये एक संगठित रूप में जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीजीएस इंडिया करके, जिसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें किसानों का एक समूह, एक ही गांव का या साथ लगते गांव का एक समूह जो है बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद जो वो मिलजुल के अपना जो है वो जैविक तरीके से पैदावार करते हैं, कैसे फसलों की पैदावार कर लेते हैं। उसके अंदर फिर किसान ही जो है अपने अपने जब सभी सदस्य किसानों के खेत पर जाके उनका निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर कि उनकी सिफारिश के ऊपर जो रीजनल काउंसिल अथॉरिटी जो बनाई है भारत सरकार ने इसके उस सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो इसको प्रमाणीकरण का जो है लिए अलाउ करती है। तो इनके किसान ही जो उसका निरीक्षण करते हैं, किसानों के विश्वास के ऊपर, किसानों की ईमानदारी के बेस पे ये जो है सिस्टम टिका है। उसमें जो है ये पिल्लूखेड़ा खंड है, इसके अंदर पिल्लूखेड़ा जैविक उत्पादक समूह के नाम से जो ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने, और उसके रजिस्ट्रेशन करके ये पीजीएस ऑर्गेनिक के स्टेटस तक आज तक ये किसान पहुँचे हुए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने, बताया कि पीजीएस किस तरीके से उन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है किसानों ने। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। बताइए किस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती करते हैं? हम प्राकृतिक खेती में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। गाय के गौमूत्र से, गोबर से, बेसन और गुड़ और मिट्टी मिला के उसका घोल तैयार करते हैं और उसी को पानी के साथ देते हैं। प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं आप? हम 2018 में करने लगे थे जी प्राकृतिक खेती। इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? इसकी जानकारी तो मैं बहुत बीमार रहती थी और राजीव दीक्षित के संपर्क में मैं आई, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और रिटायरमेंट के बाद जैसे ही हम गांव आए, आते ही सबसे पहले हमने प्राकृतिक खेती को ही महत्व दिया। प्राकृतिक खेती में आप क्या? प्राकृतिक खेती में हम 1.5 एकड़ में बगीची लगाई है, उसके बीच में फसल उगाते हैं और गेहूँ है, गन्ना भी है, ये सारी चीजें। उत्पादन अच्छा हो रहा है? उत्पादन ठीक है जी। दाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं? इतनी ज़्यादा हमारी मार्केटिंग तो नहीं है जी इसके बारे में। आप चाहते हैं कि आपको मार्केटिंग के लिए सलाह दी जाए? हाँ जी, मार्केटिंग तो ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए और लेबर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम
इतनी उम्र में आके खेती करने लगे हैं तो लेबर नहीं मिलती हमें, और मार्केटिंग दोनों की प्रॉब्लम है जी। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक 5 साल से कर रही हैं, 2018 से प्राकृतिक खेती में उनको लाभ हुआ है, परंतु वो कह रही हैं कि मार्केटिंग अगर उनको अच्छे से मिल जाए तो उनको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर, जैसे महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती में उनको किस तरीके से वो मार्केटिंग करें जिसमें अच्छे दाम मिले, साथ ही साथ वो कह रहे हैं लेबर नहीं मिलती है, तो कुछ ऐसा विकल्प हो जो उनको इसमें सहायता मिल सके। बिल्कुल, इसमें जो किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के सामने जो मेन समस्या है वो उनके अपने उत्पाद की बिक्री की समस्या है। और इसके लिए जो है सबसे पहले हमने प्रयास किया कि भाई जितने भी यहाँ पे जागरूक नागरिक हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या बहुत समझदार किसान भी हैं, तो उनसे संपर्क करके कोशिश ये कि भी वो सीधे जो है इनसे अपना जो उत्पाद खरीदें। लेकिन उसके बाद भी जब कई बार क्वान्टिटी ज़्यादा होती है तो उसमें समस्या आती है, उसमें बिक्री में जो है इनके पास सरप्लस हो जाता है तो उसमें थोड़ी किसान को निराशा मिलती है, क्योंकि उसका खर्चा जो है अपना फिजिकल लेबर उसकी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी निराशा लगती है। उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है, ऑनलाइन जो है सिस्टम पोर्टल बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, पर वहाँ से भी इतनी ज़्यादा जो है अभी मदद नहीं मिल पा रही। लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट ने अभी हरियाणा सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना वो लेके आई है, और उसमें जो है इनका प्रावधान किया जा रहा है कि भाई लोकल मार्केट जो प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए स्थापित की जाए। तो हरियाणा सरकार की बहुत जल्दी योजना आ रही है इसके लिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, और प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से हम ध्यान रखते हैं, चारों सिद्धांत जो है उसमें मानते हैं। बीजामृत से हम शुरू करते हैं, जब बीज बोते हैं तो बीजामृत से उपचार करके बीज लगाते हैं। उसके बाद फिर हम जब भी पानी लगता है तो उसके साथ जीवामृत देते हैं, घन जीवामृत का उपयोग करते हैं और आच्छादन करके रखते हैं अपनी फसलों का। और खेत में ये ध्यान रखते हैं कि जैव विविधता हो, एक फसली खेती उसमें प्राकृतिक खेती में हम नहीं करते हैं। और हमारे साइड से जो दूसरे खेत का पानी हमारे खेत में ना आए, ऐसा ध्यान रखते हैं। बाउंड्री पे हम थोड़ा ऊंचा रखते हैं, दूसरे खेत से पानी ना आए जी। प्राकृतिक खेती में जो आप डाल रहे हैं, जैसे जीवामृत बना रहे हैं, हाँ जी, ये गोकृपामृत बना रहे हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं? जो जीवामृत बनाते हैं हम 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालते हैं, 5 लीटर मूत्र डालते हैं, 2 किलो बेसन डालते हैं और 2 किलो गुड़ डालते हैं। और ऐसी जगह की मिट्टी डालते हैं जहां रसायन यूज़ नहीं किए गए हैं, उसको हम 200 लीटर के ड्रम में डाल के और क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं सुबह शाम, और 5 दिन के बाद रोज़ाना सुबह शाम ऐसे घुमाने से हमारा जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। जब हमें पानी देना होता है उसके साथ पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके हम उसको चला देते हैं। कितने एरिया में कवर कर देता है जीवामृत? 1 एकड़ में 200 लीटर का ड्राम एक बार के पानी के साथ हम लगाते हैं। लाभ मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। उत्पादन अच्छा हो रहा है? उत्पादन अच्छा हो रहा है जी। उत्पादन जब आपका अच्छा हो तो दाम आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं? दाम अच्छे प्राप्त होते हैं, पर थोड़ा सा समस्या अभी लोकल मार्केट में उतना इसको नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद के बारे में समझ रखते हैं, वो खरीदते हैं। आपने इसका सर्टिफिकेशन किया है क्या? जी, हमारा पिल्लूखेड़ा उत्पादक समूह के नाम से जैविक हमारा जो प्रमाणीकरण होता है PGS इंडिया का, वो हमारा सर्टिफिकेशन हुआ है जी। आपको इससे लाभ पूरा मिल रहा है? बिल्कुल जी, पूरा लाभ मिलता है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्राकृतिक खेती कर उनको पूरा लाभ मिल रहा है, और उन्होंने बताया कि जीवामृत किस प्रकार से बना के वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ, करते हैं। प्राकृतिक खेती आपको लाभकारी लगती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्पादन अच्छा होता है? अच्छा होता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है और उसका उत्पादन जो है वो अच्छा होता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती करके किसान किस तरीके से PGS से सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जामनी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे किसान भाई ने किस तरीके से पीजीएस से सर्टिफिकेशन लिया है, आइए जानते हैं। आपने पीजीएस से किस तरीके से सर्टिफिकेशन लिया है? हमने ग्रुप बनाया है पिल्लूखेड़ा जैविक उत्पादक समूह के नाम से। सभी किसान भाई प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं और उसको सर्टिफिकेशन लेने के लिए उन्होंने पीजीएस इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब खेत में सभी किसानों के खेतों में पीयर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। वहाँ इंस्पेक्शन में जो हमें मिलता है, किसान भाई से भी पूछते हैं कि आपने खेत में क्या क्या डाला है, और फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसने कुछ गलत तो नहीं डाला। अगर कुछ गलत मिलता है तो उसको सर्टिफिकेशन से बाहर कर देते हैं और उस सर्टिफिकेट डाटा भरने के बाद हम आगे आरसी के पास भेज देते हैं। आरसी हमें सर्टिफिकेट इशू करता है। इसमें सभी पैमाने हैं, जैसे हमारा 5वां साल है। शुरू में 3 साल का ग्रीन का सर्टिफिकेट मिलता हमें, पीजीएस इंडिया के तहत ग्रीन का सर्टिफिकेट मिलता है, और 3 साल बाद हमें पीजीएस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलता है। प्राकृतिक खेती करते हुए हम पीजीएस इंडिया से सर्टिफिकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, जो हमें जैविक का सर्टिफिकेट देते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, तो क्या प्राकृतिक खेती का भी उनको वो पीजीएस से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं? हाँ जी, सेम वही है, सर्टिफिकेशन का वही है सिस्टम। उसमें चाहे कोई जैविक कर रहा है, चाहे ये जैविक वाली तो एक सीढ़ी है प्राकृतिक पर पहुँचने के लिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से पीजीएस का उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया और एक ग्रुप बनाकर। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि जैसे प्रमाणीकरण की बात चल रही है, तो उसमें जैविक में प्रमाणीकरण किस तरीके से लिया जाता है, और प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रमाणीकरण किस तरीके से किया जाता है? जी देखिए, किसान भाई जो है जो पैदावार कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो स्कीम थी, योजना जो सरकार की आई, वो जैविक के नाम से जो योजना आई थी। तो पहले जो प्रमाणीकरण का अभी तक जो प्रावधान है वो हमारे इंडिया में कहिए या प्रदेश में कहिए, वो अभी जैविक का प्रमाणीकरण है। लेकिन जो किसान भाई जो पैदावार ले रहे हैं वो प्राकृतिक तरीके से जो है ज़्यादातर किसान लेते हैं। प्राकृतिक और जैविक में सिर्फ यही है, वैसे तो दोनों ही जो है जो जीवों की मदद से जो खेती की जाती है वो जैविक कहिए या उसको कहिए, उसमें फ़र्क इतना ही है कि भी एक तो हम बाहर से कोई जीव ला के न, जैसे हम जो है केंचुए की बात करें या हम जो है किसी सूक्ष्म जीव की बात करें, वो सूक्ष्म जीव यदि बाहर से ला के अप्लाई करते हैं तो वो जो है प्राकृतिक नहीं रहता। यदि हम जो है वहीं का उसी एरिया का यदि वो सूक्ष्म जीव है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंजाई है, चाहे एल्गी है, कोई भी चीज़ है, या हमारा जो केंचुआ है, तो वो भी यदि वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से वहीं उसी गांव का उसी खेत का यदि पैदावार होता है और वही अपनी क्रिया करता है तो वो प्राकृतिक कहलाती है। तो इसमें जो किसान के पास अपने ही फार्म के ऊपर अपने ही पशुओं की मदद से जितना भी जो है उसके पास साधन होता है उसी को प्रयोग करके देसी गाय से, बिल्कुल देसी गाय की जो है जो गोमूत्र और गोबर जो का प्रयोग करता है, तो वो जो बहुत अच्छी मात्रा उसकी गुणवत्ता ये उस सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। ये जो है वैज्ञानिक आधारित है। तो इसलिए जो देसी गांव के बेस पे और किसान अपनी मदद से जो करता है वो जो है प्राकृतिक तरीके से ही ये जो किसान भाई जो है पैदावार कर रहे हैं। परंतु प्रमाणीकरण का प्रावधान अभी तक जो है प्राकृतिक खेती का जो प्रमाणीकरण का प्रावधान अभी तक कोई योजना नहीं बनी है जो बननी चाहिए। पर अभी तक जो जैविक का प्रमाणीकरण है और बिक्री के लिए एक प्रमाणीकरण आवश्यक है, तो इसलिए जो है किसान भाई पीजीएस से जुड़े हैं और पीजीएस में जो है पीजीएस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन लेते हैं, लेकिन वो पैदावार जो है वो प्राकृतिक तरीके से ही करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने। हमारे बीच में एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो पौध तैयार कर
किस तरीके से किसानों को मदद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किस तरीके से आप पौध तैयार कर रहे हैं और किसान भाइयों को मदद कर रहे हैं? प्राकृतिक तरीके से तैयार कर रहा हूँ, हाईटेक के जरिए। किस तरीके से तैयार करते हैं आप? वो कोकोपीट, परलाइट, वर्मी लाइट से करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालते, और जीवामृत से तैयार करते हैं, जिसे एडवांस तैयार होती है जी। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये 3 साल से कर रहा हूँ सर मैं। आपको इसमें क्या लाभ मिल रहा है? इसमें एडवांस हो जाती है जी, जो भाव है वो अच्छे मिल जाते हैं, जो एडवांस खेती हो जाती है। आपकी आमदनी भी अतिरिक्त हो रही होगी? हाँ जी सर, लाभकारी है। लाभकारी। बैठ सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? प्राकृतिक खेती करता हूँ मैं 5 साल से, और बहुत ही आनंद आ रहा है। और इसके अंदर जैसे हम जीवामृत, डीकम्पोजर और भी बहुत से कुछ अवशेष है अपने, उनको खाद करके बहुत बढ़िया। आप बाहर से कुछ नहीं खरीदते? बाहर से कुछ नहीं खरीदते, सब अपना खेत से ही, और देसी गाय का गोमूत्र और गोबर ही डाल रहे हैं? हाँ जी, हम देसी गाय खुद रखता हूँ मैं, एक गाय तो रखता हूँ खेत के लिए। जैसा मेरा खेत है ऐसे मेरे पास में पशुधन है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसा हमारा खेत है उसी के हिसाब से उनका पशुधन है, और वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कर बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। आज आपने जाना किसान भाई किस तरीके से प्राकृतिक खेती कर लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि आ रही है उससे वो किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव जामनी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।